बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ सुलह हुदैबिया की शराइत, इसकी वजूहात के बारे में और इस दौरान होने वाले चंद वाक़यात आपके साथ शेयर किए थे, आज मैं आपके साथ सुलह हुदैबिया के मज़ीद दिलचस्प वाक़यात शेयर करूंगी और बताऊंगी कि किस तरह अपनी फेवर में लिखवाई जाने वाली शराइत मुशरिकीन अरब के लिए फंदा बन गई और पहली मरतबा मौत पर ली जाने वाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा कराम की बैयत के बारे में और इस माहिदे के हीरो अब्दुल बसीर के बारे में बताऊंगी। जब सुलह हुदैबिया की शराइत तय पा गई तो इस दौरान एक बड़ा अहम वाक़या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को अपना सफ़ीर बनाकर मुशरिकीन अरब के पास भेजा, तो उन्होंने हज़रत उस्मान को वहीं कैद कर लिया, वापस नहीं आने दिया, बल्कि उनको इजाज़त दी कि तुम उम्रा कर लो, क्योंकि हज़रत उस्मान बनु उमैया से थे और अबू सुफियान भी बनु उमैया से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी समझदारी की कि उन्हीं के ख़ानदान का बंदा उनके पास भेजा। ये खतरा था कि अगर दूसरा बंदा भेजा जाए तो कहीं उसको कत्ल ही ना कर दें, लेकिन खानदान वालों का ख्याल करते थे क्योंकि उनका कबायली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने हज़रत उस्मान को कत्ल तो नहीं किया मगर उधर महसूर कर लिया और कहा कि अगर तुम उम्रा करना चाहते हो तो कर लो, मगर हज़रत उस्मान ने कहा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के बगैर उम्रा अदा नहीं करूँगा, क्योंकि उन लोगों ने आपको और सहाबा कराम को उम्रा करने की इजाज़त नहीं दी थी। जैसा कि ये भी सुलह हुदैबिया की शराइत में से एक शर्त थी, लेकिन पीछे ये खबर मशहूर हो गई कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। नबी अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को एक दरख्त के नीचे जमा किया और मौत के ऊपर बैयत की। पहली दफ़ा ये बैयत की कि मर जाएंगे मगर तब तक वापस ना जाएंगे जब तक कि उस्मान के कत्ल का बदला ना ले लें। खैर, इस दौरान जब उन लोगों को पता चला तो डर कर हज़रत उस्मान को छोड़ दिया और हज़रत उस्मान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ गए। और ये असहाब शजरा के बारे में सही मुस्लिम में हदीस है कि जिसने दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैयत की है उसको आग नहीं छुएगी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी की तरफ से भी अपना हाथ बुलंद किया और कहा कि ये मेरी बैयत है और ये उस्मान का हाथ है, तो मैं उसकी भी बैयत लेता हूँ। और कुरान में इस बैयत को ऐसी बैयत कहा गया कि अल्लाह ने फरमाया कि ये बैयत जब की जा रही थी तो तुम्हारे हाथों पर अल्लाह का हाथ था, यानी उस दिन हज़रत उस्मान मुअज़्ज़िज़ थे कि उनको अल्लाह ताला ने ये मर्तबा दिया। इसके बाद इस मुआहिदे को जो लिखने आया था यानी सुहेल इब्ने अमर, उसका बेटा अबू जंदल मुसलमान हो गया। इसी दौरान वो भी वहाँ पर आ गया। वो भेड़ियों में जकड़ा हुआ था कि भाग कर वहाँ आ गया। यहाँ भेड़ियों से मुराद मुशरिकीन अरब हैं। उसकी हालत देखकर मुसलमानों को रहम आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल इब्ने अमर से कहा कि अबू जंदल को तो मेरे पास रहने दो, तो उसने कहा कि नहीं जी, ये मुआहिदा लिखा जा चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिश की कि कोई फिदिया वगैरह ले लो, कुछ कर लो, मगर इसको ना लेकर जाओ, क्योंकि अबू जंदल भी चीख रहे थे कि वहाँ मेरे साथ ज्यादती होती है। अल्टीमेटली जब सुहेल इब्ने अमर यानी उनका बाप नहीं माना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है ए अबू जंदल, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, क्योंकि हम मुआहिदा लिख चुके हैं कि कोई भी मुसलमान अगर मक्का से यहाँ आएगा वो वापस कर दिया जाएगा। और ये वाहिद मुसलमान थे जो आए थे और जिनको वापस करना पड़ गया था। सुहेल इब्ने अमर ये देखकर बड़ा खुश हुआ अपनी समझदारी पर कि कैसी मैंने शराइत रखी है। उसे ये नहीं मालूम था कि यही समझदारी इन लोगों की गर्दन में फिट होने वाली है। उस वक्त अबू जंदल ने सुहेल इब्ने अमर से कहा कि तुम क्या समझते हो कि इस सर से तुम्हें फायदा होगा? बताओ, अब तक जितने मुसलमान हुए हैं आज तक देखा है किसी को मदीने से मक्के वापस आते हुए? कोई आया है अब तक हुजूर को छोड़ के? क्या कोई अब तक मुर्तिद हुआ है? सुहेल इब्ने अमर ने कहा कि नहीं। तो अबू जंदल ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा हुजूर को? तुम क्या कहते हो कि लोग मदीने से मक्का आना छोड़ देंगे तो क्या वो इस्लाम लाना भी छोड़ देंगे? सही बुखारी में आता है कि एक और सहाबी थे अब्दुल बसीर, वो मुसलमान होकर भाग के मदीना शरीफ आ गए। उनके पीछे ही मुशरिकीन अरब भी आ गए और कहा या रसूल अल्लाह, अपना वादा पूरा करो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल बसीर से कहा कि मुश्किल से मुआहिदा हुआ है तो तुम मुआहिदे को ना तोड़ो, वापस चले जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अब्दुल बसीर उनके साथ वापस चले गए। अब ऐसा हुआ कि वो दो बंदे थे और अब्दुल बसीर अकेले थे, और इन बंदों में से एक बंदे के पास एक बहुत खूबसूरत सी तलवार थी। तो वो रास्ते में अपनी तलवार की तारीफ कर रहा था कि देखो ये कितनी खूबसूरत तलवार है, इसका दस्ता कितना प्यारा है। तो अब्दुल बसीर ने उसकी ये कमजोरी देख ली। अब वो तीनों बातें करते हुए
जा रहे थे, ज़ाहिर वापस जा रहे थे, तो एक दोस्ताना सा माहौल था। तो अब्दुल बसीर ने कहा कि मुझे भी अपनी ये तलवार दिखाओ ना जरा, मैं भी इसे देखूं। इसकी तलवार पकड़ी और इन दोनों को कत्ल किया, घोड़ा लिया और दौड़ लगा दी और नबी अलैहिस्सलाम के पास वापस पहुंच गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो अपने वादे का पाबंद हूँ, तुम इधर से चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम, आप जिस चीज के पाबंद थे वो आपने कर दिया। ठीक है, मैं मदीने में नहीं रहता, मगर मैं इस चीज का भी पाबंद नहीं कि मैं मक्के वापस चला जाऊँ। आपने तो मुझे वापस कर दिया था, ये तो मैं खुद आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मदीने में नहीं, बस जिधर मर्जी जाकर हो, अल्लाह ताला कोई ना कोई राह तुम्हारे लिए निकाल देगा। तो वो समुंदर के किनारे एक बस्ती थी जहाँ से मुशरिकीन अरब के काफिले गुजरते थे। तो उन्होंने वहाँ पड़ाव डाल दिया, यानी एक अकेले बंदे ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। अब मक्का से जितने भी मुसलमान होकर आते तो उनको तो पता चल गया था, तो वो मदीने जाने की बजाय वहीं पड़ाव डाल लेते थे। कुछ ही अरसे में वहाँ काफी सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए। उन्होंने फैसला किया कि अब हम काफी ज्यादा हो गए हैं तादाद में, तो अब ऐसी की तैसी कुरैश मक्का की, उन्होंने हमारा माल लूटा है ना, अब उनका कोई काफिला यहाँ से सलामत नहीं जाया करेगा। तो उन्होंने मुशरिकीन अरब का एक काफिला लूट लिया जो कि वहाँ से गुजर रहा था। उनका सारा माल लूट लिया और उनसे कहा कि जाकर उनको खबर दे दो कि अब तुम लोग भूखे मरोगे, तुम्हारा कोई काफिला अब यहाँ से महफूज नहीं रहेगा। तो कुरैश मक्का ने आपस में मीटिंग की, परेशान हो गए कि अब क्या करें, या तो इन पर कोई लश्कर कशी करें, मगर लश्कर कशी कैसे करें कि वो तो खाना बदोश थे, कभी कहीं पड़ाव डालते तो कभी कहीं। तो अल्टीमेटली उन्होंने फिर से सुहेल इब्ने अमर को बुलाया कि तुम तो बहुत समझदार हो, तो जाओ नबी अलैहिस्सलाम के पास जाओ, जाकर ये मुआहिदा खत्म करो और कहो कि जो मुसलमान होकर आए तो खुदा का वास्ता है उन्हें अपने पास ही रखो, हमारी जान छुड़ाओ। वो आपके पास रहेंगे तो कम से कम हमारे काफिले तो नहीं लूटेंगे, किसी चीज के पाबंद तो होंगे। तो सुहेल इब्ने अमर ने आकर नबी अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार इब्ने यासिर को अबुल बसीर के पास पैगाम देने के लिए भेजा। तो अबुल बसीर उस वक्त हालत नज़ा में थे क्योंकि अरब में जाकर वो बीमार पड़ गए थे। तो अम्मार इब्ने यासिर ने उन्हें खुशखबरी दी। तो कुछ देर बाद उनकी वफात हो गई और उनकी कब्र वहीं पर बनाई गई। अफसोस की बात है कि ऐसे तारीख के हीरो के नाम भी आज किसी को पता ही नहीं है जिन्होंने इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियां दी। तो व्यूअर्स याद रखिए कि तारीख के ऐसे हीरोज की जिंदगी ही हमारे लिए मशअल राह है जिससे हम अपने रब की रजा हासिल कर सकते हैं, ना कि आजकल के फिल्मी हीरोज और टिकटॉकर्स। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी ईमान का वो दर्जा अता फरमाए कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल बरोज़े क़यामत हमसे राजी हो जाएं। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलते हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।